सिद्धपीठ है अन्नपूर्णा जी की यहाँ पर। आज भी मां अन्नपूर्णा आदि जगदम्बिका हैं जिनसे शिव ने भी भिक्षा मांगा। और उसके बाद तो देखिए एक और बात बताएं आपको कि यहाँ पर इतने इतने मुगल काल के बड़े बड़े योद्धा आए, इतने इतने आक्रांत आए, इतने इतने आक्रमणकारी आए। वो शिवलिंग को तोड़ना तो चाहे महाराज, किंतु शिवलिंग को जरा सा हिला भी नहीं। इतना तेज है उस शिवलिंग। औरंगजेब जब आया ना इस धरती पर, इस भारत आया, तो भारत में उसने सबसे पहले क्या किया, शिवलिंग जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर थे उनको तोड़ना प्रारंभ किया। और जब बंगाल जा रहा था तो काशी में रुक गया। और जब यहाँ रुका तो उसने देखा कि इतना सुंदर मंदिर है, यदि ये मंदिर से लोग जुड़ते गए तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान पंथ ही खत्म हो जाए, संप्रदाय खत्म हो जाए। उसने कहा सबसे पहले इस मंदिर को तोड़ो। बोले मंदिर को बाद में तोड़ना, पहले वो शिवलिंग को तोड़ो जिससे वास्तव में इस पूरी सृष्टि का तेज पुंज चल रहा है। अच्छा, तो उस औरंगजेब ने भी उस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। आपको बताओ वो पूरी जगह का नाम पता है क्या है? पूरे जगह का नाम है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी, ज्ञानवापी का वापी का मतलब क्या होता है? तालाब, कुआं, सरोवर। और ज्ञान तो ज्ञान है ही, यानी ज्ञानवापी का मतलब है कि ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं, ज्ञान का तालाब। तो ज्ञान का तालाब है तो तभी देखो कहते ना भैया कहां से पढ़कर आए हो। यदि किसी ने कह दिया काशी से पढ़कर आए हैं तब तो महाराज उसकी बहुत मान्यता होती है। क्यों? बोले विद्वान हो, कहां के हो? बोले काशी के हो। यहां से कितने सुंदर सुंदर रत्न पैदा हुए, कितने सुंदर सुंदर लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, अपने अपने पद लिखे हुए हैं। संत रैदास की भूमि है, संत कबीर की भूमि है। और जो यूनिवर्सिटी तो है ही, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। संपूर्ण दो के एशिया की दो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हैं काशी जी में। एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जहां पर आप देख पा रहे हैं ना हमारे वृंदावन के जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, जिनको जगत गुरुओं में पंचम जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है। वो कहां से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है उनको काशी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। यही वो धरती है जहां के विद्वानों ने कहा कि भैया धरती के पंचम जगत गुरु के रूप में यदि कोई है तो पूज्य कृपालु जी महाराज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विद्वानों की भूमि, जहां पर एक से एक विद्वान प्रकट हुए हैं। इसी कारण इस काशी को ज्ञानवापी कहा गया। वापी का मतलब है कुआं, और कुएं में रहने वाला, कुएं में आने वाला वैसे ज्ञानी बन जाता है। भाई ज्ञानवापी का जल पियोगे तो ज्ञानी नहीं बनोगे, काशी का जल पियोगे तो काशी नहीं बनोगे। इसी कारण देखो हमने कल कहा था ना कि लोग कहते भैया काशी के लोग बड़े होशियार होते हैं। क्यों होते? क्योंकि यहाँ के जल में ही वो चतुराई है। चतुराई का मतलब विद्वान है, ज्ञानी है। आप उनको उल्लू उल्लू नहीं बना सकते। बाकी की तो बात ठीक है, किंतु भैया का विद्वान हो तो काशी, जैसे तुलसीदास जी को भी देखो यहाँ पर अपनी रामचरितमानस को सिद्ध करना पड़ा। वो तो उनकी रामचरितमानस वास्तव में तात्विक थी, इसी कारण रात्रि भर उस मंदिर में रखी रही। यहाँ के विद्वानों ने विरोध भी किया, किंतु प्रातः काल रामचरितमानस का पलड़ा भारी रहा और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम जब लिखा पाया तो काशी के विद्वानों ने कहा ठीक है, अब इस रामचरितमानस का आप प्रचार करिएगा। तो याद रखिएगा ये काशी की भूमि साधारण नहीं है, ये विद्वानों की भूमि, योगियों की भूमि, जप करने वालों की भूमि, तपस्या करने वालों की भूमि। और विचार करिएगा ऐसी हमारी सनातन भूमि पर बड़े बड़े आक्रांताओं ने आकर, बड़े बड़े मुगलों ने आकर कितने बार इस काशी को मिटाने का प्रयास किया, किंतु बाबा विश्वनाथ की कृपा से इस नगरी को ना तो कोई मिटा पाया है ना आगे कोई मिटा पाएगा, क्योंकि धरती पर कोई और नहीं, मेरा महादेव साक्षात विश्वनाथ रहता। महादेव साक्षात यहाँ विराजमान है। विचार करिएगा, जब औरंगजेब आया उसने मिटाने का प्रयास किया तो शिवलिंग को तो कुछ नहीं कर पाया, यहाँ के मंदिर को मिटाकर उसने ज्ञानवापी मस्जिद बना दी।
क्या किया? आप दर्शन किए होंगे गेट नंबर 4 के पास में ज्ञानवापी मस्जिद का चित्र है, विचार करो। उसने मस्जिद बनाई किंतु मेरे महादेव को नहीं मिटा पाया। और एक बहुत अच्छी कथा